हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले एक दो दिन से अच्छी हलचल थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में अप एंड डाउन का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के हालात यहाँ पर बन गए थे, क्योंकि 5 दिन के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिए थे ₹5 के आसपास के, जिसकी वजह से देख सकते हैं कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के हालात बने हैं। लेकिन एक महीने से भी आप देखेंगे तो वही ट्रेंड कंपनी का है। ये कंपनी 58-60 रुपए के आसपास जाती है और वहीं से फिर वही प्रॉफिट बुकिंग के हालात बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी में कुछ डाउन ट्रेंड है। हो भी ये सकता है कि कंपनी मंडे के दिन में कुछ पॉजिटिविटी दिखाए, लेकिन सिग्नल जो मिल रहे हैं यूएस मार्केट से वो काफी नेगेटिव हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएस मार्केट से सिग्नल डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स आप देखेंगे तो 170 यहाँ पर गिरा है। उसके बाद S&P 500 इंडेक्स 1.70 गिरा है और नैस्डैक आप देखेंगे तो 2.20 गिरा और रसेल आप देखेंगे तो करीब 3%। लेकिन इंडियन विक्स खतरे की घंटी यहां पर दे रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट मिलेगी। जब दोस्तों यहां पर अमेरिकन मार्केट टूटेगा तो दोस्तों इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पर। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो इंडियन स्टॉक मार्केट टूटा भी है और इस पर दोस्तों और भी यहां पर आपको नेगेटिव ट्रेंड बनते दिखाई दे सकते हैं। खासकर निफ्टी एनर्जी और यहां पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप का सेक्टर है तो ये भी दोस्तों लगातार टूटते दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर यहां पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों स्पेशल जो खबर आ रही है इस सुजलॉन कंपनी के लिए, एक बार इसे देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर काफी बड़ा यहां पर एक अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 460 रुपए के उच्चतम स्तर से 1.58 रुपए के न्यूनतम स्तर तक आ गया था ये कंपनी का शेयर। लेकिन अब पिछले 5 साल में ही कंपनी ने 2300% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं और इसकी वजह से कंपनी का शेयर काफी ज्यादा सुर्खियों में इस टाइम बना भी हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 22 तारीख को ये वाली रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं एक उल्लेखनीय बदलाव की कहानी में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यह कंपनी है और जिसने 2300% का दिलचस्प देख सकते हैं रिटर्न यहां पर निकाल कर दिया। लेकिन दोस्तों यह फोकस में कंपनी जब आई जब सुजलॉन एनर्जी वर्तमान में सूचकांकों पर सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली और सक्रिय प्रतिभूति में से एक कंपनी बनी। 1995 में स्थापित एक कंपनी हुई थी और सुजलॉन अग्रणी वैश्विक अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाताओं में से एक कंपनी है और पिछले 2 दशकों में सुजलॉन ने 6 द्वीपों में 17 देशों में 20.9 गीगावाट से भी अधिक के पवन ऊर्जा स्थापित कर दिए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों काफी ज्यादा इस कंपनी का स्कोप बढ़ा है पूरे वर्ल्ड में। और इसी वजह से दोस्तों कंपनी की डिमांड काफी हाई हो गई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, जो कि विंड टरबाइन के थे। लेकिन अब दोस्तों इस कंपनी का आप इतिहास को भी एक देख लीजिए, जिसमें सुजलॉन एनर्जी ने 2005 में आईपीओ के जरिए एनएसई और बीएसई पर लिस्ट किया था और इसका जो इशू 15 गुना ज्यादा यहां पर सब्सक्राइब हुआ था। और सुजलॉन भारत के एकमात्र बिजली कंपनी और एशिया की एकमात्र अक्षय ऊर्जा कंपनी है और दुनिया की एकमात्र पवन ऊर्जा कंपनी बन गई, जिसने यहां पर एक दर्जा भी यहां पर हासिल किया था। तो उस टाइम दोस्तों यहां पर एकमात्र यही कंपनी थी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर विंड टरबाइन की, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी ने एक अहम दर्जा हासिल किया था एशिया के अंदर। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर 425 रुपए से और 510 रुपए के बीच में पेश किए गए थे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर आए 2 दशक हो चुके थे और इन सालों में यहां पर सुजलॉन के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन 2008 में सुजलॉन एनर्जी 460 रुपए से अपने दीर्घकालिक उच्चतम यहां पर स्तर को छू गया था, लेकिन जिसके बाद 2020 में यह कंपनी 1.58 रुपए पर सर्वकालिक से यहां पर नीचे आकर गिर गई थी, जिसकी वजह से हर शेयर होल्डर्स अभी भी पैनिक सिचुएशन में होगा। अगर उन्होंने यहां पर होल्ड किया होगा 400-500 रुपए के आसपास, तो वो अभी भी इस कंपनी में अगर होल्ड कर रहा है तो उनको उम्मीद यहां पर अब जगती भी दिखाई दे रही होगी। हालांकि तब से बीएसई एनालिसिस डेटा के अनुसार 5 वर्षों में यह शेयर 2300% उछल भी चुका है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 12 सितंबर 2024 को 86 रुपए का हाईएस्ट रिकॉर्ड देखने को मिले थे पिछले 52 वीक में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों को देखें तो अच्छे रिटर्न ये कंपनी निकाल कर भी दे रही है। लेकिन दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के लिए इन्वेस्टेक एंड लक्ष्य यहाँ पर मूल्य 2025 में यहाँ पर निकल कर आया है। मल्टीबैगर सुजलॉन स्टॉक है और इसकी काफी अब चर्चा है और इसी वजह से ब्रोकरेज फर्म है इन्वेस्टेक, इन्होंने इस कंपनी पर कवरेज शुरू कर दिया है और खरीदने की रेटिंग इस कंपनी के लिए बरकरार कर दी है। इसका मानना है कि अनुकूल व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों में पवन ऊर्जा विकास का समर्थन करती है और सुजलॉन एनर्जी के पास हवा का सबसे ज्यादा यहाँ पर सोर्स है, जिससे कंपनी बिजली प्रोवाइड कराती है और इसी को लेकर ये ऑर्डर बुक इस कंपनी का 5.5 गीगावाट तक पहुंच चुका है। और इन्वेस्टेक ने इन्हीं वाले अपडेट को देखते हुए मार्च 2027
तक वित्त वर्ष के दौरान सुजलॉन एनर्जी का राजस्व और जो कर पश्चात लाभ है वो करीब 55 से और 66% बढ़ने की उम्मीद है क्रम से। तो ये दोस्तों अगर इतना मोमेंटम देता है तो कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्होंने 70 रुपए के इस कंपनी के टारगेट दिए हैं। देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पर कई एक्सपर्ट बुलिश रहे हैं पिछले कई दिनों से, और दोस्तों यहाँ पर जो ये अपडेट मैंने अब आपको दिया है ये काफी महत्वपूर्ण है इस कंपनी के लिए, क्योंकि आने वाला दोस्तों इतिहास इसी पर आधारित होने वाला है इस कंपनी का। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर जो मंडे के टारगेट रहेंगे वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रह सकते हैं, जैसे कि 568 का इस कंपनी 568 लाख या फिर दोस्तों 5.5 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम बना, मतलब कि कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस एंट्री भी कर रहे हैं गिरावट के साथ ही। हालांकि ये दोस्तों यहाँ पर जो इतना बड़ा वॉल्यूम बना है ये सेलिंग प्रेशर की वजह से भी बनता दिखाई दिया है, और 40% देख सकते हैं कंपनी के अंदर डिलीवरी पोजीशन है, और करीब करीब दोस्तों 5 लाख के आसपास इमोडर सेल क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिविटी बनती भी दिखाई दे सकती है इस कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी का शेयर यहाँ पर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बना रहा है उसकी वजह से कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सुजलॉन कंपनी का शेयर नंबर 2 आ गया था टॉप वॉल्यूम के मामले में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, और इसी वजह से कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जो भी इस कंपनी के अंदर सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप खुद कर रिसर्च करें, खुद कर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।